और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते वो धन के चक्कर में नहीं पड़ते, ज्यादा विद्वान। और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम होता वो बांझ होती है। अभी हमारी उत्तर गुजरात में कथा हो रही, बड़ी भीड़ लगी आबू मैसाना के पास में। तो एक मैया आई गद्दी पर प्रसाद चढ़ावे, तो भक्तों सब माता श्रृंगार करके आई थी, वो बिना श्रृंगार के सीता लगती थी, इतनी सुंदर। मैं बार बार उससे चित्त को हटाते थे, लेकिन मेरा चित्त पहुंच जाता था, क्योंकि सुंदरता भगवान का रूप है। सुनारों की थी वो, उसके पति जात के सुनार थे लेकिन वकील थे। शाम को वह मैया ने हम सबका निमंत्रण किया, भोजन करने गए उसके घर में। तो घर क्या बना, महल। पति भी उसका बड़ा सुंदर। लेकिन जब हम लोग भोजन कर चुके तो जो लड़का चिमटा बजा रहे जाने हमें कान में कही गए, गुरुजी। हमने कहा जोड़ी राम और सीता जैसी। हमने कहा बेटा, लेकिन मैंने इससे कहा मुझे घर में कहीं खिलौना ना दिखाई दे रहा हो। जब वो आई सबको दक्षिणा देके, हमें दक्षिणा देके पैरों पे हाथ बढ़ाई, तो मैंने हाथ पकड़ लिए। नहीं, माताओं से मैं पैर नहीं छुलवाता। माँ मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी कितना समय हुआ? कहने लगी 26 साल हो गई। मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं? सोई उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी स्वामी जी यही मेरा नसीब सो गया, मेरी आत्मा से निकल गई कि ऐसी सुंदर सुलक्षणी माँ की गोद खाली है। ये तो प्रभु के ऊपर बड़ा दोष होगा। हे नाथ, इस माँ की झोली भर देना, चाहे भले ही जो मैंने जीवन में पुण्य किया हो वो इसी को दे रहा हूं। चला आया, प्रभु ने हमारी अपील स्वीकार कर ली। 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की। फोन किया वहां से, स्वामी जी एक लड़का एक लड़की। तो मैंने पत्थर दे के कहा मैं कि लड़की का जीवन अल्प है, थोड़ा है, ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी। पुत्र जो है ना तुम्हारा, वो तुम्हारी सेवा करेगा, ऐसा प्रभु बता रहे हैं। 3 दिन बाद बच्ची मर गई। अब वो बच्चा 14 महीना का हो गया। अब यहाँ 19 को जाऊंगा, 20 को आ रहे हैं वो पत्नी दोनों आगरा। तो भाइयों, दीनानाथ के लिए अपील करो, सच्चे दिल से करो, वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा करने वाले हैं। वो काम दुआ करती है जो दबा नहीं कर पाती। मुसलमानों में एक यूसुफ खां मुसलमान हुए, जब वो नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह उनके सामने प्रकट हो जाते थे। अल्लाह, एक राजा था, उसने कहा कि हे, उनका नाम मूसा भी था, कि मूसा जी तुम्हारी अल्लाह से रोज मुलाकात होती है, हमारे कोई बच्चा नहीं है, और अपने खुदा को ये पूछो मेरे बच्चा हो जाए कोई मेरी रानी की, या गद्दी का अधिकारी बने। कहने लगे पूछूंगा। जब वो नमाज पढ़ने गए तो खुदा सामने प्रकट हो गए। तो मूसा जी ने पूछा कि वो जो राजा हैं उनके कोई बच्चा नहीं है, हे खुदा उनके कोई बच्चा होगा? अल्लाह ने कहा 7 जन्म तक उसके कोई औलाद नहीं है, कह देना। लौट के जब आए तो राजा ने कहा कि मां मूसा जी क्या कहा खुदा ने? मूसा जी बोले 7 जन्म तक तुम्हारी औरत की गोद में बच्चा नहीं आएगा। राजा सर को पकड़ के बैठ गए। 4 दिन बाद एक महात्मा गली से जा रहे हो, फकीर बोला 1 रोटी दे दे तो 1 बेटा ले ले, और 2 रोटी दे दे तो 2 बेटा ले ले,
3 रोटी दे दे तो 3 बेटा ले ले, और 4 रोटी दे दे तो 4 बेटा ले ले। राजा कहने लगो, जे फकीर रोटियों में बेटा देता है। पैर पकड़ लिए, हमारे यहाँ चलो। वो महात्मा जी गए, 4 रोटी खाई। समय आने पर राजा के 4 पुत्र आंगन में हुए। एक दिन मूसा जी जा रहे, वो बच्चा खेल रहे। मूसा जी बोले, जी बच्चे तो ऐसे खेल रहे मानो इन्हीं के दर बच्चा। 10-5 साल की बात रहे। मूसा जी ने राजा से पूछा कि ये बच्चा किसके हैं? हाथ जोड़ के बोला, आप जैसे महात्माओं की कृपा है। मूसा बोले, खुदा भी झूठ बोल लेता है, खुदा भी झूठ बोल लेता है। गुस्सा में गए, जो नमाज पढ़ी, खुदा आ गए। मूसा जी कहना चाहते तुम झूठ बोल लेते हो, तब तक खुदा ने एक तस्तरी दी और एक छुरी दी और कहा, सुनो, जब तस्तरी में किसी आदमी का गोश्त ले आओ, आध पाव गोश्त, और उसका लाना जो राजी से दे दे। मूसा जी ने कही, चलो इनसे बात तब करेंगे, पहले इनको काम कर दे। तस्तरी लेके चले, जिसके पास पहुंचे कि आज खुदा ने आध पाव मांस मंगाया है, सोई मना कर दे। सब मना करते रहे, सब मना करते रहे, सब मना करते रहे। मूसा जी ने देखा कि वो महात्मा बैठा है, जाने आशीर्वाद दिया था। महात्मा जी बोले, कहां जा रहे मूसा जी? छुरी और तस्तरी लिए। कहा, आज अल्लाह ने आध पाव गोश्त मंगाया है आदमी का, और कोई देने को तैयार नहीं। फकीर बोले, ला हम देंगे। छुरी लिया हाथ में, तस्तरी ली, और एकदम पूछा, एक बात बताओ, अल्लाह ने किस अंग का गोश्त मंगाया है? कहने लगे, ये तो हमने पूछा ही नहीं। पूछो, चलो। कहने लगे, ना जाओ ना जाओ, हम हर अंग का गोश्त देंगे, जो उनको पसंद हो वो ले ले। और हर अंग का गोश्त दिया उसने, तस्तरी सामने की। खुदा ने कहा, मूसा तुम क्या पूछने जा रहे थे? कि मैं झूठा? मैं झूठा नहीं, लेकिन ये जो आंगन में संतान खेल रही है, वो उसी फकीर की देन है। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लिखा। याद रखना लोगों, सच्चे दिल से, आत्मा से जब अपने प्रभु प्यारे को अपना दर्द सुनाओगे, उन पर तुम्हारा दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। सच्चे मन से आज भगवान की कृपा जब तुम्हारे ऊपर होगी, तो हर किसी की कृपा बरसेगी। मेरे भाइयों, जहां दवा नहीं काम करती, दुआ काम करती है। सच्चे फकीरों की कभी भी भविष्यवाणी मिथ्या नहीं होती। आज रानी पवर रेखा कोई संतान पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी से नहीं कहा कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे दीपक को बुझाई दो, ऐसे शब्द नहीं कहे। और एक बात और बताऊं लाला सोनू, घर वो स्वर्ग है जब घर में पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी। किशन, मेरी एक एक बात पर ध्यान करना, वो घर स्वर्ग है। तो किशन भैया, तुम कभी अलका को अपमानित मत करना, और सोनू भैया प्रियंका को तुम भी लक्ष्मी समझना। और जो लोग पत्नी पे हाथ उठाते हैं, वो रामायण की चौपाई गाते हैं। डोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब चौपाई का अर्थ नहीं समझते, बोलो। ढोल गमार शूद्र पशु और नारी, ये ताड़ना। अगर प्रताड़ना कहा होता कि प्रताड़ना के अधिकारी तो मारते। ताड़ना का अर्थ है कसौटी, ताड़ना का अर्थ है उद्धार।
कभी औरत पे हाथ ना उठे वो चाहिए। हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते। जिला सीतापुर में हमारी कथा हो रही, सवेरे कमंडल लेके शौच को निकले, अरे दैया एक आदमी अपनी औरत को मारे। मारे वो कैसे? घोड़ की तरह पाए बांध ले और दे लाठी चिमटा बजा रहे हमें संग्रह। हमने की लला जय कोई बचेबे को ना आए रहो, तू मेरे कमंडल ले ले तो हम जय बचाए ले। जाने के गुरु जी ढंगा न जाइयो, गुस्सा में है तुम्हारी लाठी मार दी है। हमने कहा मोह नहीं मारने लगे, या कमंडल दो हम के आंगन में। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने में छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। हाय सोईबा ने लाठी फेंक दी। बोलो गुरुजी जब बात ना मानते, हमने कहा ओरे तेरी तो एक ही नहीं मानती, और कब को हमारी दो में तो एक नहीं मानती। जाको मतलब ये नहीं है स्त्री पे हाथ मत उठाना लोगों। वैसे एक बात और बताऊं, लला सोनू उदयवीर भैया, इन पे गलती तो हो ही जाती है, गलती तो हो जाती है, लेकिन मार से नहीं प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी। मेरा ये दावा है। और प्यार से समझाते तो नहीं मानती, जैसे प्यार से समझाते तो नहीं मानती। तो एक मार हम तुम्हें बता दें, यही मार घर में हम यूज करते हैं। पहले इन्हें समझाओ और न माने तो कछु न करो, इनते बोली वो बंद कर दो। द्वार सबते बोलो और घर में जाओ भौरा से भरना। जो जान लेके रूठ गए और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाए पकड़ ली है। अब अकीदा मन जाओ ऐसी गलती हम कब ना करें। 2 दिन हुई नहीं बोलता, हमारे पेट में भभू कैसे होता था। अब भक्तो 2 दिन कर रही करे रहो। जब औरत को पति रूठिया थे तब न आंगन अच्छो लगे, न रोटी अच्छी लगे, न लली लला अच्छी लगे। हाथ मत उठा। एक गीत सुनाया अपना लिखा हुआ तुम।